स्वागत है आपका नादिर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आइए फटाफट नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का स्टेटमेंट सामने आया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि सीएम शिवराज का संकल्प है कि कोविड संकट में भी सरकार सुचारू रूप से चले। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद सीएम प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। इंदौर में सरकार के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करना कांग्रेसी को भारी पड़ा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत करीब 200 कांग्रेसियों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन और सड़क पर भीड़ लगाने के मामले में परदेशीपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है। कांग्रेसियों ने सोमवार को पाटली चौराहे से लेकर परदेशीपुरा चौराहे तक सैकड़ों की संख्या में जमा होकर प्रदर्शन किया। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख जिला प्रशासन ने शहर में लेफ्ट राइट दुकानें खोलने का आदेश दिया, लेकिन अब इंदौर जोन नंबर 1 को छोड़कर पूरे शहर में सभी दुकानें खोलने का फैसला ले लिया गया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और विधायक संजय शुक्ला कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतर आए हैं और राजवाड़ा में दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कोरोना संक्रमितों के इलाज में लापरवाही को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि गुना में 5 रुपए की पर्ची न बनवा पाने से एक मरीज की मौत हो जाती है, तो वही राजधानी भोपाल में एक कोरोना मरीज घंटों सड़कों पर ही पड़ा रहता है। सरकार ने कोरोना काल में जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सोमवार को उज्जैन के महेशपुर में डोंगला की अत्याधुनिक वेधशाला का निरीक्षण कर विस्तारीकरण संबंधी बैठक ली और डोंगला को विज्ञान और धर्म की नगरी बनाने के साथ ही भविष्य की साइंस सिटी बनाने के कार्य करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि को अब 6 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जिलों में कोरोना संक्रमण वाले इलाकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेंगे। नसरुल्लागंज क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। प्रशासन कड़ी मशक्कत और 5 दिन के लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है और इसी कड़ी में कोरोना के चलते गर्भवती महिला की मौत का मामला भी सामने आया। मुरैना जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते प्रशासन कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर चुका है। लेकिन इसके विपरीत जिले के केलारस में कंटेनमेंट एरिया बनाने पर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने तहसीलदार से इस संबंध में शिकायत करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन बनाने में कई खामियां, जिससे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर प्रभाव पड़ रहा है। मुरैना जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस को शक होने पर उन्होंने सुभाष जाटव नाम के शख्स को रोककर पूछताछ की तो चोरी का खुलासा हुआ। थाना प्रभारी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 7 लाख रुपए तक का मशरूका जब्त किया। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दलित महिला का दाह संस्कार उच्च वर्ग के लोगों ने शमशान घाट में नहीं होने दिया। अब इस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है और इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराने की मांग की है। वही ट्वीट कर मायावती ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे शर्मनाक बताया। साथ ही साथ मायावती ने दोषियों पर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर करियामीटा इलाके में स्थित सीएफ 22 बटालियन की एक कंपनी के कैंप पर नक्सलियों ने गोलीबारी की और इस गोलीबारी में एक जवान के शहीद होने की खबर आई। इंदौर के सुपर कॉरिडोर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ 2 युवतियां ट्रक की चपेट में आ गई। इस हादसे के चलते एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज अरबिंदो हॉस्पिटल में चल रहा है। अस्पताल डॉक्टर राजीव सिंह के मुताबिक घायल युवती की हालत नाजुक है। इंदौर में एक अनोखी बारात देखने को मिली, जहां इस बारात में दूल्हा कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत के अध्यक्ष शिवा डिंगू था, जो घोड़ी पर नहीं बल्कि गधे पर सवार था। गधे पर निकाली गई ये बारात इंदौर से सटे राव ग्रामीण क्षेत्र की थी। पुरानी मान्यता के अनुसार जब गांव में बारिश नहीं होती है तो गांव के मुखिया या फिर पटेल को गधे की सवारी कराई जाती है।
इंदौर में जोन 2 की दुकानें सोमवार से शनिवार तक खुली रखने के प्रशासन के फैसले के बाद शहर के अन्य इलाकों की दुकानों को पूरी तरह से खोलने की मांग अब उठने लगी है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ कलेक्ट्रेट में बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि जोन 2 की तरह जोन 1 की दुकानों को भी खोला जाना चाहिए। युवा कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष और राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रविवार के दिन लगने वाले सख्त लॉकडाउन में व्यापारियों की बैठक करने पर प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, जबकि भाजपा कार्यालय पर मंत्री विधायकों की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने पर प्रशासन उस पर चुप रहता है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन की इस दौर नीति को लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की। एनकाउंटर में मारे जा चुके यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के ग्वालियर कनेक्शन की पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी है। विकास की ग्वालियर आने और फरारी काटने की खबरें लगातार सामने आने के बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। पुलिस अब ये लगाकर पता लगाने की प्रयास कर रही है कि ग्वालियर में कौन उसकी मदद कर रहा है। चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले दशरथ चौरसिया के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया से पथरिया में जनपद पंचायत की जमीन किराए पर लेकर ये शख्स 35 साल से चाय की दुकान चला रहा है, जिसके साथ पड़ोस में ही रहने वाले कुछ दबंगों ने दुकान का सामान तोड़ दिया और उसकी पत्नी के साथ भी हाथापाई। मध्य प्रदेश आवास संघ भोपाल के रचना नगर में विधायक सांसद आवासीय योजना के तहत 30 बहुमंजिला आवासों का निर्माण कराना था। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने परिसर के निर्माण की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आवास संघ की कार्यप्रणाली पर ही नाराजगी जताई। जुलाई 2016 से अब तक पूरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आवास संघ ने एक भी विधायक को आवास नहीं दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक और कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मैनेट और आइसर जैसे क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे लोगों ने खाने पीने के पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं जमकर हंगामा किया। राजधानी भोपाल के भौरी स्थित आइसर इंस्टीट्यूट में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने खाने की शिकायतें की। मैरिट में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। आपको बता दें कि क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए अधिकांश लोग जहांगीराबाद, मंगलवाड़ा, कोटरा और सुल्तानाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के हैं, जो इन क्वारंटाइन सेंटरों में बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अराजपत्रित पुलिस मकान की समस्या से जल्द निजात मिलेगा। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को मकान की समस्या से पुलिस विभाग निजात दिलाएगा। गृह मंत्री ने पुलिस हाउसिंग बोर्ड के महानिदेशक अजय शर्मा छोटे और मध्यम जिलों से इसकी शुरुआत करने के लिए निर्देशित किया है। सभी जिलों में मल्टी स्टोरी बनाए जाएंगे, सर्वे और अत्याधुनिक भवन होंगे। वही शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। फसल बीमा योजना का प्रशासकीय अनुमोदन कैबिनेट में दिया गया है। योजना का 50% भार केंद्र और 50% राज्य सरकार वहन करेगी। वही फसल बीमा की अंतिम तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बुजुर्गों का नेतृत्व कमलनाथ, युवाओं का नेतृत्व प्रफुल्लनाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ रहेगी। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा इस नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिश्रा जी को अपनी ही पार्टी के बुजुर्गों और युवाओं की चिंता करना चाहिए। कांग्रेस ने कोरोना के बेकाबू होने पर बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की वजह से कोरोना महामारी बेकाबू होती चली जा रही है। मरीजों के लिए अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की बद इंतजामी का ही परिणाम है, जो प्रदेश की जनता भुगत रही है। बालाघाट की किरनापुर तहसील से मात्र 3 किलोमीटर दूर सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़गांव में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एसडीएम निकिता मंडलोई ने बताया कि सोसाइटी से अनाज के अलावा यूरिया खाद लेने वालों की वजह से यहां पर भारी भीड़ लग रही है, जिसके कारण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और लोग जो है ना बिना मास्क लगाए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। भोपाल के अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में एहतिशाम नाम की युवक ने महिला के साथ 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी की मांग करने पर युवक ने इनकार कर दिया। ऐसे युवती की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महिला छिंदवाड़ा की रहने वाली है, जिसकी मुलाकात आरोपी एहतिशाम से शादी समारोह के दौरान हुई।
शिवपुरी शहर की कोतवाली थाना अंतर्गत राजेश्वरी रोड पर दिन दहाड़े एक व्यापारी से 3 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित अपनी मोटरसाइकिल से सामान खरीदने पहुंचा था, तभी हीरो होंडा स्प्लेंडर पर सवार 2 युवक और एक बुर्खा पहनी हुई महिला व्यापारी मनोज जैन के रुपए से भरे थैले को लेकर फरार हुए। सिंगरौली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में काम करने वाले मेहमान प्रवक्ताओं को अभी तक लॉकडाउन की अवधि का वेतन भुगतान नहीं हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण कक्षाएं और संस्थान बंद पड़े हुए हैं, जिसको लेकर विंध्य क्षेत्र के उपाध्यक्ष इंजीनियर विवेक सोनी ने कहा कि हमारे मेहमान प्रवक्ताओं को इस संकट की घड़ी में घर बैठा दिया गया है और उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना और कानून व्यवस्था की समीक्षा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों में खौफ होना जरूरी है और उनसे सख्ती से निपटना जाए, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाए। प्रदेश में अपराधी तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को निरंतर जारी रखे। इस अभियान को प्रशासन और पुलिस अतिरिक्त रूप से गति दे। अलीराजपुर जिले में दुष्कर्म के एक आरोपी पर रासुरा के तहत कार्रवाई हुई है। एसपी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि जोबट पुलिस थाने पर सोनवा की रहने वाली एक युवती ने 26 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती के मुताबिक धार के कुंठी में आरोपी रहमत ने उसका अपहरण किया और जोबट में बंधक बनाकर धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। सावन महीने के चौथे सोमवार को मातोश्री समिति ने कांवड़ यात्रा निकाली। कुमेन की त्रिवेणी नदी से कांवड़ में जल भरकर शिव भक्त हजारेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान मातोश्री कांवड़ यात्रा के संयोजक बबलू यादव, संघ के पूर्व प्रचारक चेतन भार्गव और पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी सहित बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरोना मरीजों के इलाज के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी के झांसी से एक ऐसी घटना सामने आई है, इसने सिस्टम की पोल खोल दी है। यहाँ जिले के अस्पताल में भर्ती एक कोरोना मरीज ने देखभाल में लापरवाही से ही दम तोड़ दिया। शर्मनाक बात यह है कि मौत से पहले मरीज ने वीडियो वायरल कर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खोलते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। बड़वानी के सेंधवा में मुंबई आगरा बाईपास रोड पर तेज ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक और एक महिला भी शामिल थे। सभी मृतक खंडवा जिले के पंधाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नगर परिषद बेहर के सीएमओ ने राजस्व और पुलिस अमले के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान एक सप्ताह में करीब 35,700 रुपए वसूल किए गए। सीएमओ निकेश कुमार ने बताया कि बेहर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी। भोपाल की टीला जमालपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 अलग अलग वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 3 बाइक बरामद हुई थी। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चला रहे थे। पकड़े गए वाहन चोरों में से 2 नारियल खेड़ा के रहने वाले हैं, जबकि एक वाहन चोर तलैया थाने के गिनौरी का रहने वाला है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी। मामला भावना नगर का, जहां मृतक राजेश के नाबालिग बेटे और आरोपी संतोष के बेटे के बीच तम्बाकू खिलाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद आरोपी संतोष ने पहले तो परिवार पर हमला किया और फिर पत्नी और बेटी के साथ मिलकर राजेश की आंखों में मिर्ची झोंककर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इलाज के दौरान कंप्यूटर बाबा के पक्ष में अब विधायक संजय शुक्ला भी खड़े हो गए। विधायक शुक्ला ने निगम के नोटिस को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस संत समाज के साथ खड़ी है। यदि आश्रम की एक भी ईंट गिरी तो निगम की ईंट से ईंट हिला दी जाएगी। सीहोर के नसरुल्लागंज में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ इन दिनों प्रशासन सख्त है और इसी कड़ी में लाड़कुई में हुए हवाई फायर के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और एक्शन मोड में काम कर रही है और धड़ाधड़ अवैध रेत परिवहन के साथ साथ ओवरलोड डंपरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर करमवीर शर्मा ने विकासखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए सतर्क रहे। इसके बाद कलेक्टर ने पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया और बीएमओ स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देशित किया कि मरीजों की अच्छे से जांच की जाए।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देश के बाद सागर में स्थानीय प्रशासन निकाय चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। इन चुनावों के तहत वार्डों के आरक्षण के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 48 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी कराई गई। सागर के देवरी जनपद पंचायत में पदस्थ एसडीओ अमरचंद आग्नेक ने खिलाफ सचिव, रोजगार सहायक और सरपंचों ने जनपद सीओ और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि एसडीएम मनरेगा से लोगों की समस्या या योजना को लेकर कभी मुलाकात नहीं करते हैं और न ही फोन पर किसी समस्या को लेकर बात करते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा घोषित 12वीं परीक्षा के परिणाम में छोटे शहरों के छात्रों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। दरअसल प्रदेश के बेटियों ने इस साल की अपना दबदबा कायम रखा है। बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा गांव में रहने वाली कृषि मजदूर की बेटी दीपिका महाजन ने भी अपने गांव और परिवार का नाम रोशन कर दिया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के घोषित परिणामों में छात्रा ने 95% अंक हासिल किए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की रिजल्ट आने के बाद चंदेरी के अनुज मिश्रा ने 500 में से 483 अंक हासिल कर टॉप 10 में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। अनुज अपनी सफलता का श्रेय अपने ताऊ देवेंद्र नारायण मिश्रा को देते हैं। उनका कहना है कि उनके पिता का साया उनके ऊपर जब नहीं रहा, ऐसे में लक्ष्य को हासिल करने में और मेहनत करने की प्रेरणा उन्हें उनके ताऊ से मिली। कोरोना महामारी के कारण इंदौर में विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें लेफ्ट और राइट के तहत खोली जा रही है, लेकिन व्यापारी मध्य क्षेत्र की दुकानों को पूर्णतः खोलने की मांग कर रहे हैं, अब जिसके लिए जिला प्रशासन तैयार नहीं। रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए बाजारों को पूरी तरह खोलने की मांग कई बार प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं। वहीं सतना के अमरपाटन में व्यापारियों ने प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। व्यापारियों ने कंटेनमेंट एरिया में न सिर्फ दुकानें खोली बल्कि दुकानों पर भीड़ भी जुटाई। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन ने गांधी चौक के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, लेकिन बावजूद इसके दुकानदारों ने प्रतिबंधित जोन में दुकानें खोल दी। हरदा में कानून अंगो शाखा में पदस्थ पटवारी को गोली मारने का मामला सामने आया है। पटवारी को गोली उसके ही पड़ोस में रहने वाले ओम प्रकाश जाट ने मारी है। घायल पटवारी का आरोप है कि आरोपी ओम प्रकाश जाट और उसकी बेटी के बीच अवैध संबंध थे। इसके चलते आरोपी ने पटवारी गौरीशंकर को गोली मार दी। 15,000 के नामी बदमाश को मुरैना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी टीम के साथ मिलकर इनामी बदमाश गब्बर गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बाईपास रोड पर राजस्थान का ये फरारी बदमाश हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था। इसे पुलिस ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से हथियार भी जब्त कर लिया। राजनांदगांव शहर के सराफा व्यापारी सुनील बरडिया के खिलाफ पुलिस ने 420 के तहत मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि सराफा व्यापारी ने 4 साल पहले हीरा मोती लाइन निवासी कन्हैया लाल जैन से 30 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे लौटाने में अब वो आनाकानी कर रहा। हालांकि आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि आरोपी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर निवास करता है। इंदौर जिले के चंदननगर थाना क्षेत्र में एक छात्रा ने 12वीं परीक्षा में फेल होने पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि घटना के समय परिजन घर में मौजूद थे। जानकारी मिलते ही परिजन छात्रा को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण किसानी कार्य प्रभावित होने लगा है। सावन महीने में ज्येष्ठ जैसी गर्मी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। बारिश नहीं होने के चलते किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है और दूसरी तरफ क्षेत्र में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या ने किसानों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्षेत्र में आए दिन बिजली कटौती की समस्या बनी हुई। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। आप देखते रहिए आनंद न्यूज। नमस्कार।